Hello, bachcho. Let's see this question. The question says in a triangle ABC, if the equation of side AB, BC and C are 2x minus y plus 4 equal to 0, x minus 2y minus 1 equal to 0, and x plus 3y minus 3 equal to 0 respectively, the equation of external bisector of angle B is। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें तीनों साइड्स आपको दे रखी है ट्राइंगल की इन इक्वेशन से। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वाली लाइन, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, या ए बी लाइन आपको दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर आपको दे रखी है बी सी लाइन आपको दे रखी है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन आपको दे रखी है सी ए, और सी आपको दे रखी है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से अभी यहाँ पर मैं इस लाइन का स्लोप भी निकाल लेता हूँ। तो स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को अरेंज कर लेते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो इस लाइन का स्लोप आ गया x का मल्टीपल, तो स्लोप आ गया 2, जिसको मैं m1 बोल देता हूँ। नाउ इस वाली लाइन को भी मैं y इक्वल टू समथिंग में अरेंज कर लेता हूँ। तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस वन, 2y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो इसका मतलब 1/2 टाइम ऑफ x माइनस 1/2 ये लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन का स्लोप m2 लिख लेते हैं, वो आ गया 1/2। और सिमिलरली इस लाइन का भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अरेंज कर लेते हैं। तो 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस का 1/3 x और प्लस का 3, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका स्लोप आ गया हमारे पास माइनस का 1/3। इस तरह से अभी देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं हम यहाँ पर इस तरह से। ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें आपको साइड्स गिवन है, एक एंगल दे रखा है बी। तो सबसे पहले मैं ए बी और ए सी के बीच का एंगल निकाल लेता हूँ। तो ए बी और ए सी के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले। तो मैं दो लाइन के बीच का अगर मुझे स्लोप पता है दोनों का, तो उन दोनों के बीच का एंगल इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी का और ए सी का इक्वेशन आपके पास है तो सही, और दोनों के बीच का एंगल बी है। तो आपके पास स्लोप ए बी का क्या है, हमारे पास स्लोप ए बी का m1, और इस बी सी का स्लोप क्या है m2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा। तो 2 माइनस 1/2, और दोनों का 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो 10b इक्वल टू 4 माइनस 1 3/2 है ना, 3/2, और नीचे से पहले से 2 है तो 3/4 हो जाएगा। और ये मॉडुलस है तो ये मॉडुलस टूट जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ये एक्यूट एंगल आएगा। तो ये एक्यूट एंगल हमारे पास। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ये बनेगा पाई माइनस बी। तो हमारे पास देखिए ये दो लाइन्स है ना, इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो हमारे पास बी सी लाइन और ये जो ए बी लाइन है, इसके दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एक्यूट एंगल, एक बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो मुझे इस एक्सटर्नल बाइसेक्टर का, इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर चाहिए। तो उसका बाइसेक्टर कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये वाला। और ये क्या है, बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, बड़ा वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और देखिए ये वाला एंगल देखो छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोला जाएगा। और ये वाला एंगल बहुत बड़ा है, ये वाला एंगल बहुत बड़ा है, तो इसको मैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी बोलता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जिससे मुझे पता लगेगा ना कि मैं एक्सटर्नल कौन सा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, आपको फाइंड आउट करना है। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। सपोज करो आपको लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा कुछ इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इस तरह से आपको दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर दिए जाएंगे। तो बस इसी से निकाल लेते हैं। लाइंस हमें पता है, लाइंस हमारे पास क्या है, ए बी एंड बी सी, इसका एंगल बाइसेक्टर। अब दो तरह के एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक आएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक आएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आपका आंसर है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब वो पता कैसे करेंगे वो अभी हम देख लेंगे, पहले हम एंगल बाइसेक्टर तो लिख लेते हैं। तो ए बी और ए सी का एंगल बाइसेक्टर, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 2x माइनस वाई
प्लस 4 डिवाइड बाई रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस, और बी सी हमारे पास है x माइनस 2y माइनस 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, इस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर लिख लिया इसका। एक बार प्लस लेने पर रूट 5 से तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 1। इसको अरेंज करेंगे, x माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0, एक एंगल बाइसेक्टर तो ये आ गया हमारे पास। फिर माइनस लेने पर 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y और प्लस का 1। इसको अरेंज करने पर 3x माइनस 3y और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ गया x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला। अब इन दोनों एंगल बाइसेक्टर में से आपका आंसर कौन सा है वो हमें देखना है। ये दोनों दे रखे हैं आपको ना ऑप्शन में दोनों ही एंगल बाइसेक्टर हैं। तो अगर मैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पता करना चाहता हूं, तो मैं किसी भी एक लाइन पर ए बी पर या फिर बी सी पर कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। तो मैं एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। मान लो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर इस तरह से, लेट पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं ए बी के ऊपर। तो ए बी हमारे पास क्या है, ये है। तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इसको 0 लाना है। तो अगर मैं x को यहाँ पर x को हम 4 अज्यूम करें, x को 2 अज्यूम करें और y को 0 अज्यूम करें, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 4, तो ये 0 नहीं हुआ। तो इसको हम 0 करना चाहते हैं तो -2 ले लेते हैं। तो x को हम क्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं और y को 0 ले लेते हैं इस तरह से। x -2 और y 0, कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ए बी के ऊपर हमने एक पॉइंट एज्यूम किया, लेट x कोमा -2 y इक्वल टू 0, हाँ, सेटिस्फाइड लाइन ए बी। अब इस पॉइंट से दोनों एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो एक एंगल बाइसेक्टर है x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कहाँ से डाल रहे हो, -2, 0 से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो। तो परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, a1x b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, इस तरह से। तो पॉइंट को लाइन में रख दूंगा, इस पॉइंट को लाइन में, ये x1 y1 आएगा ना बेसिकली। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, तो ये पॉइंट x1 y1 बन जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास ये 2, 0 -2, 0 लाइन में रखेंगे, तो -2 प्लस 0 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय x के मल्टीपल का स्क्वायर और y के मल्टीपल का स्क्वायर का समेशन का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा √2। तो ये बन गया आपके पास 3/√2। और ऐसे ही मैं दूसरी लाइन के ऊपर डालता हूँ। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और पॉइंट हमारे पास क्या था, -2, 0। तो सेम फॉर्मूले से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो -2 -0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2। तो इसका अगर मैं समेशन देखूं तो 1/√2 आएगा, 1/√2। अब किसकी डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है, देखो 3 ज़्यादा होता है 1 से, और √2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब 3/√2 ज़्यादा वैल्यू है 1/√2 से। इसका मतलब इस वाली लाइन पर, कौन सी लाइन पर, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पर अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं, जैसे सपोज करें ये आपने 90 डिग्री डाला और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालें, तो ये वाला लेंथ छोटा है, ये वाला लेंथ बड़ा है, और जिस परपेंडिकुलर का लेंथ बड़ा होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, डी, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।